हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। आप लोग बहुत सारे मटेरियल से अवगत होंगे, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और भी बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम लोग अलग कर सकते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा। आपने पहले मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, जैसे कि लस्टर और हार्डनेस। चलिए आगे के पार्ट में इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्या आपने किसी ब्लैक स्मिथ को आयरन को पीटते हुए देखा है? और आयरन को पीटने के बाद में वो उस आयरन से स्पैड, शोवेल या एक्स बनाते हुए आपने देखा होगा। क्या आपने देखा किस प्रकार से एक लोहे के टुकड़े में वो पीट पीट के बदलाव लाता है? इससे क्या साबित होता है, चलिए देखते हैं आगे। एक एक्टिविटी हम लोग करेंगे। एक छोटी आयरन नेल लेंगे, एक कोल पीस लेंगे और एक थिक एल्यूमिनियम वायर का पीस लेंगे और उसी के साथ में एक पेंसिल लीड लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन सारी चीजों को हैमर से पीटना है। इन चारों को हैमर से पीटने के बाद में आप देखेंगे इनके परिणाम जो होंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे और उसी के आधार पे हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को पहचान पाएंगे। आपने देखा कि आयरन नेल और एल्यूमिनियम जो वायर था, उसकी जो शेप और साइज है वो उसको पीटने पे बदल गई। अगर उनको और ज्यादा पीटा जाता तो वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाते। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए एक सिल्वर फॉइल जो आती है वो बहुत पतली आती है, उसी प्रकार से वो तैयार की जाती है। और इसी प्रकार से आपने एल्यूमिनियम फॉइल भी देखी होगी जो फूड को कवर करने के लिए आती है। तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी, जिससे उन्हें पीट पीट करके बहुत पतली शीट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे मेलिएबिलिटी कहते हैं। और आपने पिछली एक्टिविटी में देखा होगा कि कोल और पेंसिल जो है वो उस प्रॉपर्टी पे खरे नहीं उतरते हैं। जब हम उन्हें पीटेंगे तो उनका कचरा हो जाएगा। क्या आप किसी मेटेलिक पेन को आसानी से पकड़ सकते हैं जिसके प्लास्टिक या वुडन हैंडल नहीं लगा हुआ हो? नहीं। जब भी ये आंच पे होता है तो ये बहुत अधिक गर्म होता है और इन चीजों की सहायता के बिना हम इसे नहीं पकड़ पाते हैं। इसी प्रकार की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हमें हैंडल करने में बहुत तकलीफ होती है जब ये चीजें गर्म होती है। ये भी एक विशेष प्रकार की मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। चलिए आइए जानते हैं इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं। चलो इसे जानने के लिए एक और एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। आपको याद होगा पहले भी आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और उसमें आप लोगों ने क्या किया था, आयरन नोड, नेल, सल्फर, कोल पीस और कॉपर वायर, इन सब का प्रयोग किया होगा और उससे आपने पता लगाया होगा कि कौन कौन इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं और कौन कौन पुअर कंडक्टर्स हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से आयरन रोड, नेल और कॉपर वायर है वो गुड कंडक्टर्स है, जबकि सल्फर पीस और कोल पीस है वो पुअर कंडक्टर। एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स इस श्रेणी में कहाँ आते हैं? क्या आपने कोल के वायर्स को देखा है? नहीं देखा होगा। तो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे इन्हें वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है उसे हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं और सारे मेटल्स में ये विशेष प्रॉपर्टी होती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी भी मेटल को, जैसे आयरन शीट, प्लेट या मेटल की कॉइन हो, उसे हम लोग फर्श पे डाल देते हैं और उसी प्रकार से एक कोल को फर्श पे गिराते हैं तो उन दोनों की आवाज में बहुत बड़ा अंतर होगा। इससे आप क्या समझ सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसी प्रकार की एक घटना और एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। आपने देखा होगा कि मंदिरों में जो बड़े बड़े घंटे होते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी से बहुत तेजी से पीटते हैं और उनमें बहुत जबरदस्त आवाज आती है। तो इसका मतलब है जितनी भी मेटल से बनी हुई चीजें हैं वो बहुत तेजी से आवाज करती है, जबकि मेटल से बनी हुई जो चीजें नहीं होती है वो किसी प्रकार की आवाज नहीं करती है या बहुत कम आवाज करती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं
कि मेटल्स जो होते हैं उनको बजाने पे बहुत तेज आवाज आती है और इस प्रॉपर्टी को सोनोरस कहा जाता है। और मेटल्स के अलावा जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, उनमें इस प्रकार की आवाजें नहीं आती है। तो अब तक के चैप्टर में हमने ये जान लिया है कि जो मटेरियल्स हार्ड होते हैं, लस्ट्रस यानी शाइन या चमकदार होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, उन्हें हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि ये क्या है, मेटल्स हैं, क्योंकि ये मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। मेटल्स के एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इन सब बातों के विरोध में अगर हम जाएं तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कोल और सल्फर, जो कि सॉफ्ट है, अपीयरेंस में काफी डल दिखाई देते हैं और उनको पीटने पे वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसी प्रकार की आवाजें नहीं आती है, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। क्योंकि ये जो मटेरियल्स हैं इन्हें हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं। नॉन मेटल्स के जो एग्जाम्पल है वो सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और फॉस्फोरस है। लेकिन आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी, मेटल्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम वो भी सॉफ्ट होते हैं और उन्हें हम लोग नाइफ से काट सकते हैं। और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है। ये केवल मेटल्स के एक्सेप्शंस हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। आपने देखा होगा लोहे पे जंग लगते हुए, आपने पिछली क्लास में एक ऐसी एक्टिविटी भी की होगी जिससे किस प्रकार से लोहे में जंग आता है वो आपने देखा होगा। आपने पिछली क्लास में मैग्नीशियम रिबन को जलाते हुए एक एक्टिविटी की थी और आपने उसमें देखा कि इन दोनों एक्टिविटीज में ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। चलो अगली एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के रिएक्शन के बाद में रस्ट का नेचर कैसा होता है उसके बारे में जानते हैं। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रस्ट ले लेंगे और उसको थोड़े से पानी में घोल लेंगे। इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा हम लोग हिलाएंगे और इस सॉल्यूशन को उसके बाद में रेड और ब्लू लिटमस पेपर से हम लोग चेक करेंगे। हम पता लगाने का प्रयास करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब भी कोई कॉपर वेसल को हम लोग मॉइस्ट एयर में काफी लंबे समय तक रखते हैं तो उसके अंदर एक बहुत ही डल ग्रीन कोटिंग आ जाती है। ये जो डल ग्रीन कोटिंग जो होती है वो मिक्सचर होती है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। चलिए एक एक्टिविटी और करते हैं। आपको एक काम करना है, थोड़ी सी अमाउंट में आपको पाउडर्ड सल्फर जो है वो एक विशेष प्रकार की मुड़ी हुई चम्मच में लेना है या किसी बोतल के ढक्कन में आप ले सकते हैं। और जैसे ही सल्फर जलना शुरू हो जाए वैसे ही इसे आपको क्या करना है, एक गैस जार या ग्लास टम्बलर में ढक के रख देना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जो अंदर गैस जो आ रही है वो बच के नहीं निकल पाए। कुछ समय बाद में हम इसके ढक्कन को हटा देंगे और उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला देंगे और टम्बलर को ढंग से हिला लेंगे। उसके बाद में रेड और ब्लू लिटमस पेपर को इसके अंदर डाल के हम लोग चेक करेंगे। आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्शन है जिसे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। जब भी सल्फर डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है वाटर के अंदर तो सल्फरस एसिड बनता है और सल्फरस एसिड जो है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। अब इसके वाटर के साथ रिएक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। सोडियम मेटल है वो बहुत रिएक्टिव है, आपने देख लिया ये किस तरह से ऑक्सीजन और वाटर के साथ में रिएक्ट करता है और बहुत सारी हीट जो है इस रिएक्शन में जनरेट होती है, इसीलिए इसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है। चलिए अगली एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, एक 250 ml का बीकर लेंगे या ग्लास टम्बलर ले लेंगे, आधा इसे पानी से भर देंगे। अब एक सोडियम मेटल का एक छोटा सा पीस हम लोग काटेंगे, इसको फिल्टर पेपर से ड्राई करेंगे और कॉटन में इसे रैप कर देंगे। अब इस सोडियम पीस को हम लोग क्या करेंगे, इस बीकर में डालेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है।
इस एक्टिविटी के दौरान आपको बीकर से दूर रहना है। जब रिएक्शन स्टॉप हो जाता है तब इस बीकर को हाथ लगा के देखना है क्या ये बीकर जो है वो गर्म हो चुका है। इस सॉल्यूशन को रेड और ब्लू लिटमस पेपर से भी चेक करना है। अब आपको पता लग जाएगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सोडियम जो है वो पानी के साथ में बहुत ही खतरनाक तरीके से रिएक्ट करता है। कई और प्रकार के जो मेटल्स हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। आयरन जैसा कि वाटर के साथ में बहुत आसानी से रिएक्ट करता है, इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, हालांकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव एयर में हो सकते हैं। इस तरह के नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर किया जाता है। जैसा कि आपको पता है फास्फोरस जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। इसको अगर हवा में रखा जाए तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसके फास्फोरस और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कांटेक्ट से बचाने के लिए इसे पानी में स्टोर किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मेटल्स और नॉन मेटल्स है वो एसिड से रिएक्ट करते हैं, और जब ये रिएक्शन होता है तो आप लोगों ने देखा होगा एक विशेष प्रकार की पॉप की साउंड वहां पे आती है। जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास में मैचस्टिक लेके जाते हैं तो ये आवाज वहां पे आती है। आपने देखा होगा कि नॉन मेटल्स जो है वो साधारणतः नहीं रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ में, लेकिन मेटल्स जो है वो एसिड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है उसे प्रोड्यूस करते हैं और पॉप की साउंड के साथ में वो जलते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कॉपर जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, चाहे इसे हम गर्म करें तो भी, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट जरूर करता है। अब देखते हैं रिएक्शन विद बेसिस। हम एक फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और इसे 5 ml वाटर में थोड़ा सा मिला लेंगे। एक एल्यूमिनियम फॉइल का पीस इसके अंदर डालेंगे और एक बर्निंग मैचस्टिक जो है वो टेस्ट ट्यूब के पास में लेके जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। एक पॉप साउंड आएगी। ये पॉप साउंड जो है वो क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मेटल्स जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। तो हमने ये जाना कि नॉन मेटल्स जो है वो बेस के साथ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूप में रिएक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस। आप आसानी से समझ गए होंगे कि मेटल्स को हम लोग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स आदि में क्यों प्रयोग करते हैं, और आप इसी के साथ साथ में कुछ नॉन मेटल्स के यूजेस को भी जानते होंगे। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग यूजेस हैं वो हमारे लिए दिए गए हैं। नॉन मेटल है वो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो ब्रीदिंग के दौरान इन्हें इनहेल करते हैं। नॉन मेटल्स जो है फर्टिलाइजर में यूज किए जाते हैं ताकि प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाया जा सके, और नॉन मेटल्स को हम लोग वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं। नॉन मेटल्स जो है पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन में यूज किए जाते हैं, जो कि हमारे वाउंड्स में एक एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। नॉन मेटल्स जो है वो क्रैकर्स में भी काम में लिए जाते हैं। इसी प्रकार से नॉन मेटल्स के और भी यूजेस हम लोग देख सकते हैं। आपने 7th क्लास में एक केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा जिससे नए सब्सटेंस बनते हैं। ये सब्सटेंस जो होते हैं वो कई प्रकार के रिएक्शन से गुजरते हैं। अगर एक सब्सटेंस को और छोटे टुकड़ों में केमिकल रिएक्शन के द्वारा, चाहे कूलिंग हो, हीटिंग हो या इलेक्ट्रोलाइसिस हो, डिवाइड नहीं किया जा सकता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट। सल्फर क्या होता है? एक एलिमेंट ही होता है। इसी प्रकार से आयरन भी, कार्बन भी एक एलिमेंट है। तो हम लोग जान गए हैं कि किसी भी एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम होती है। किसी भी एलिमेंट के एक सैंपल में केवल एक एटम होता है। एलिमेंट में जो एक एटम होता है वो उसके फिजिकल चेंजेस के से परे रहता है। जैसे कि लिक्विड सल्फर का जो एक एटम होगा
वो उसी प्रकार होगा जैसे सॉलिड और वेपर सल्फर का एक एटम होगा। हालांकि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, लेकिन फिर भी जो एलिमेंट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। हमारे यूनिवर्स में 94 नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं और इन्हीं को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। अधिकतर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं और बाकी बचे हुए जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं या मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की क्वालिटीज होती हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। हमने जाना है कि मेटल्स जो है वो लस्ट्रियस होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स में कोई लस्टर नहीं होता है, उनमें कोई चमक या कोई शाइनिंग नहीं होती है। मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल में ये खासियत नहीं होती है। मेटल्स जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स ऐसा नहीं होते हैं। मेटल्स को जलाने पर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि नेचर में बेसिक होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और वो एसिडिक होते हैं। कुछ मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। साधारणतः नॉन मेटल्स जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल्स जो है वो एसिड से रिएक्ट करते हैं और मेटल सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल्स जो है वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो बेस से भी रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कुछ रिएक्टिव मेटल्स एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारी डेली लाइफ में बहुत अधिक यूज किए जाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।